Okay, so guys, first of all, good morning everyone. Introduction sir ने दे दिया. My name is Sachin and I'm a director in Vestige. And I'm so glad, I'm so blessed कि आज मुझे मौका मिला है आप लोगों के साथ अपनी कुछ नॉलेज को शेयर करने का, कुछ सक्सेस पॉइंट्स आप लोगों को बताने का, जिससे मेरा पूरा विश्वास है कि ये बातें आप लोगों के अभी भी फ्यूचर में भी बहुत काम आने वाली है. एंड माय डियर फ्रेंड, आई प्रॉमिस यू ऑल कि कुछ चीजें आज आपको, जो मुझे पर्सनली लगता है कि आज आपको कुछ चीजें नई या अलग सीखने को जरूर मिलेगी, जो आपको और आपके नेटवर्क को आने वाले टाइम पे स्टेबल एक अच्छा नेटवर्क बनाने में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है. सो विदाउट टेकिंग मच टाइम, आई वुड लाइक टू अगेन वेलकम यू ऑल आज के इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर कि आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल करके मुझे सुनने के लिए आए हैं. बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे दिख रहे हैं कई सारे लोगों ने कैमरे पे हैं और उन्होंने अपनी डायरी पेन निकाल ली, और जिन्होंने नहीं निकाली मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों आप सबके पास आपकी डायरी पेन होनी चाहिए. जो भी लाइन, जो भी चीज आपको अच्छी लगती है उसे आप जरूर लिख करके रखना, क्योंकि ऐसा बोला जाता है 10 नाम याद करने से अच्छा आप 3 नाम लिख लो, क्योंकि 10 नाम जो आप याद करते हो वो परमानेंट नहीं होते, बट जो नाम आप लिख लेते हो वो आपके लिए परमानेंट होते हैं. राइट? तो आप लोग जरूर इसको लिखना भी है. सो माय डियर फ्रेंड, आज की जो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, कुछ जनरल चीज से करना चाहता हूँ. आप सबको पता है कि एक इंसान का जो बचपन होता है ना, यानी कि जब वो छोटा होता है, जब वो बॉर्न करता है, पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, हर एक इंसान का जो बचपन होता है वो सेम होता है. यस या नो? चाहे वो कुछ भी हो, गंदगी फैलाना हो, है ना, घुटनों पे चलना हो, इधर-उधर घूमना हो, चिल्लाना हो, रोना हो, बेड पे बैठे-बैठे सारी चीजें करना हो, समझ रहे हो? तो बचपन क्या होता है, हर एक इंसान का सेम होता है. आप चाहे किसी अमीर को देखो, किसी गरीब को देखो, आपका बचपन, मेरा बचपन, सबका सेम होता है. गंदगी में खेलना, मिट्टी इधर-उधर फेंकना, राइट? हम हर एक इंसान का बचपन सेम होता है. लेकिन जैसे ही वो एक यंग एज में पहुंचता है, कहीं ना कहीं वो बचपन से जब वो यंग एज में पहुंचता है, तो लोगों की जो यंग एज होती है वो अलग होने लगता है. लाइक कुछ लोग बहुत अमीर बन जाते हैं, तो कुछ लोग बहुत गरीब बन जाते हैं, है ना? कुछ लोगों के लिए पैसा बहुत कुछ होता है और कुछ लोगों के पास पैसा ही नहीं होता है. राइट? कोई इंसान इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया, तो कोई गरीब बन गया, कोई महल के अंदर है तो कोई फुटपाथ पे है ना? कोई इंसान पैसों के लिए दिन रात काम कर रहा है, तो किसी के लिए पैसा काम कर रहा है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि एक मालिक बन जाता है तो एक नौकर बन जाता है? मतलब ऐसा क्यों है? बचपन हर एक इंसान का सेम होता है, बट जैसे ही वो एक यंग एज में पहुंचता है या जैसे ही वो बड़ा होता है, बड़ी उम्र में जाता है, तो वो अलग हो जाता है. हर एक इंसान अलग हो जाते हैं. ऐसा क्यों? अगर कोई भी कोई अपनी राय देना चाहे तो मुझे जरूर चैट बॉक्स में आप बताओ. मैं जरूर आपके कमेंट्स रीड करूंगा. आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है कि बचपन हर एक इंसान का सेम, सब गंदगी में खेल रहे हैं, सब घुटनों पे चल रहे हैं, इधर उधर गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, और जैसे ही वो बड़ा हो रहा है वो पता नहीं क्यों अलग हो रहा है, कोई गरीब कोई अमीर. राइट? ऐसा होता है. चलो, कुछ लोगों ने मैसेज किया सर उनकी थिंकिंग की वजह से. ग्रेट. और माइंडसेट की वजह से. ग्रेट. कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. उनके ड्रीम अलग होते हैं, ये वो. चलो मैं आपको ना एक लाइन में इसे सम अप करता हूँ, ऐसा क्यों होता है. एक लाइन में, जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन. यस माय डियर फ्रेंड, जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन. मैं स्कूल एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं कॉलेज एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उस एजुकेशन की जिस काम के अंदर वो लगा हुआ है. मैं बात कर रहा हूँ उस एजुकेशन की जिस फील्ड के अंदर वो इन्वॉल्व है, जिस इंडस्ट्री के अंदर वो इन्वॉल्व है, उस इंडस्ट्री की कितनी एजुकेशन, कितनी नॉलेज उसके पास है. मैं इस एजुकेशन की बात कर रहा हूँ. राइट? एक लाइन बोली जाती है, जिस तरीके से कोई भी कार बिना फ्यूल के नहीं चल सकती, उसी तरीके से किसी भी इंसान को कामयाबी विदाउट एजुकेशन नहीं मिल सकती. सो माय डियर फ्रेंड, आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑल. क्या आप जिस फील्ड के अंदर हो उस फील्ड की एजुकेशन आपके पास है? मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर हम वेस्टीज को एक तरफ करें या वेस्टीज को भी इन्वॉल्व करें, आप सबको पता है कोई इंसान बड़े लेवल पे, कोई इंसान छोटे लेवल पे है. किसी इंसान की इनकम ज्यादा है, किसी की कम है. किसी को 2 साल के अंदर कोई डायमंड बन गया, विदेश घूम आया, और वहीं पे कोई 3 साल के अंदर भी डायमंड नहीं बना, विदेश नहीं घूम के आया. यस या नो? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? एक कॉमन रीजन आपको जो देखने को मिलेगा वो है उसकी एजुकेशन, वो है उसकी नॉलेज. सो माय डियर फ्रेंड, नंबर 1 जो मैं आप लोगों को चीज आज सिखाना चाहता हूँ सक्सेस पॉइंट्स के अंदर, वो है एजुकेशन. फोकस ऑन योर एजुकेशन, वर्क ऑन योर एजुकेशन. अपने काम के अंदर अपनी एजुकेशन को इतना ज्यादा अच्छा बना लो, इतना ज्यादा अच्छा बना लो कि आप लोगों का कोई जवाब ही ना हो. राइट? मैं आपको बताऊंगा कि हमारे बिजनेस के अंदर किस चीज के ऊपर फोकस करना पड़ता है. हर जगह बोला जाता है, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे, बड़ी चीज सीखने से पहले हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है, वो है बेसिक्स.
हमेशा सबसे पहले आपको एक ही चीज सीखनी होती है, वो होते हैं बेसिक्स। आज मैं आपको हमारे बिजनेस के कुछ बेसिक्स आप सबको पता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि ये सक्सेस पॉइंट्स के अंदर सबसे बड़ा रोल अदा करने वाले हैं आप लोगों की जिंदगी के अंदर। सक्सेस पॉइंट्स के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं आप लोगों को। तो मैं कुछ बेसिक्स पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, आप लोग लिखना स्टार्ट करिए। नंबर 1 लिस्ट। बेसिक्स पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, बेसिक्स बिजनेस के, हमारे बिजनेस के कुछ बेसिक्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1 लिस्ट, नंबर 2 इन्विटेशन, नंबर 3 presentation, number 4 follow up. I would like to repeat, list, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप। लिस्ट के अंदर मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं एक एक करके आपको ट्रेनिंग नहीं दूंगा, मैं आपको बता रहा हूं, आप देखो अमल आपको करना है, ठीक है। अगर मैं एक सिर्फ लिस्ट के ऊपर बोलने बैठ जाऊंगा तो मेरे ख्याल से 1 घंटे की ट्रेनिंग तो लिस्ट के ऊपर भी हो सकती है, बट मुझे पता है उसकी मुझे देने की जरूरत नहीं है, आप सबको उसके फायदे पता है। लेकिन थोड़ी बहुत चीजें मैं यहाँ पे आपको एड ऑन करना चाहता हूँ। लिस्ट के आगे एक लाइन लिख लेना, ऑलवेज ग्रोइंग। हमेशा लिस्ट बढ़ती रहनी चाहिए अगर आपको सक्सेस होना है तो, क्योंकि लिस्ट हमेशा आपके सोर्स ऑफ बिजनेस होते हैं। जो लिस्ट होती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, इस बिजनेस के अंदर माय डियर फ्रेंड, जो हमारी लिस्ट होती है ना, वो हमारे सोर्स ऑफ बिजनेस होते हैं कि आप अपने बिजनेस को कितनी जगह मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आपको इसे हमेशा क्या रखना है, ग्रोइंग रखना है, हमेशा बढ़ाते हुए रखना है, हमेशा ये इंक्रीज होनी चाहिए, चाहे वो प्रोस्पेक्टिंग से हो, चाहे लोगों से कनेक्शन बनाने से हो, लोगों के साथ कनेक्ट होने से हो, बट वो ऑलवेज इंक्रीज, ऑलवेज ग्रोइंग होनी चाहिए। और जितने भी मेरे साथी 5%, 8%, 10% और डायरेक्टर है ना, आप सबसे मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, डेली एक नए इंसान का नाम अपनी लिस्ट में ऐड कीजिए। डेली एक नए इंसान का नाम अपनी लिस्ट में ऐड कीजिए। नंबर 2 मैंने आपको इनविटेशन के बारे में बताया। इनविटेशन का सिंपल सा मतलब है, आपको लोगों को इस बिजनेस के अंदर प्लान दिखाने के लिए बुलाना है। अगर आप 10 लोगों को बुलाते हो, अगर 8 लोग आपके कहने से आ रहे हैं, इट मींस आप बहुत अच्छे से इनविटेशन करते हो, आप एकदम सही इनविटेशन कर रहे हो। बट होता क्या है, हम लोग 10 लोगों को इन्वाइट करते हैं, 2 या 4 सिर्फ प्लान देखने के लिए आते हैं। मैं ज्वाइन करने की तो बात ही नहीं कर रहा, प्लान देखने के लिए। रीजन बिहाइंड दैट, इनविटेशन के अंदर कमी, आप गलत तरीके से इनवाइट कर रहे हो, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। इनविटेशन का मुझे जो सबसे आसान तरीका नजर आता है, वो एक नजर आता है कि जिस टाइम पे सामने वाला इंसान फ्री है, आपको वो टाइम पता होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको बस ये देखना है कि वो आपके प्लेस पे आ सकता है या आप उसके प्लेस पे जा सकते हो। तीसरी चीज, आपको उसे ये नहीं बोलना तुझे कुछ बताना है, आपको उसे बोलना तुझे कुछ दिखाना है। क्योंकि जब आप बोलते हो ना भाई तुझे कुछ दिखाना है, तो इंसान ये नहीं बोलता कॉल पे दिखा दे। कॉल पे दिखा सकते हैं क्या, मिल करके तो दिखाते हैं, लेकिन कई सारे लोग बोलते थे भाई तुझे कुछ बताने आ रहा हूँ, कॉल पे ही बता देना, बता। मैंने आपको एक छोटा सा तरीका बताया, इनविटेशन के बहुत सारे तरीके हैं, आपको आपकी अपलाइन ट्रेनिंग भी देती है, बहुत कुछ देती है। बस मेरा मोटिव एक ही है कि अगर आप लोग 10 लोगों को इनवाइट करते हो, 8 लोग आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे ना, इट मींस आपको अपने इनविटेशन को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। नंबर 3 प्रेजेंटेशन, आपको प्रेजेंटेशन दिखाना आनी चाहिए, आपको लोगों को प्लान दिखाना आना चाहिए, आपको लोगों को प्रेजेंट करना आना चाहिए। जब आप देखो, एक चीज याद रखना यार, मैं भी वेस्टीज ही बताता हूँ, आप भी वेस्टीज बताते हो, दोनों में फर्क क्या है? जो मुझे बेसिक फर्क दिखाई देता है ना, वो एक ही चीज का बेसिक फर्क दिखाई देता है कि बताने के तरीके में, आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। ये मत सोचना कि जैसे सचिन सर करते हैं, प्रशांत सर करते हैं, हमें वैसे प्लान दिखाना है। नो, आप कोई भी एक तरीके को अडॉप्ट करिए और उस तरीके के अंदर आपको मास्टर बनना है कि सामने वाले को जब आप प्रेजेंट करो ना, उसको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। देखो एक ना लॉजिकली यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है। देखो आज के टाइम पे ना हर एक इंसान ना इजी काम करना चाहता है। अब मैंने किसी इंसान को समझाया 2+2=4, उसको समझ में आ गया, तो हमारे दिमाग को जो चीज समझ में आती है वो हमारे लिए इजी होती है, और जो समझ में नहीं आती वो टफ होती है, हो जाती है। तो आप जब किसी को इस चीज का प्लान समझाते हो, प्रेजेंटेशन देते हो, अगर उसको समझ में नहीं आ रही, इट मींस वो उसके लिए टफ है, और टफ काम को कोई करना नहीं चाहता। इसीलिए अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करो कि सामने वाले को बताते ही उसको समझ में आ जाए। नंबर 4 फॉलोअप, फॉलोअप सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं हमेशा एक कैलकुलेशन आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाते हो तो 2 लोग आपके ट्रस्ट पे आ जाते हैं, 2 लोग आपकी अचीवमेंट देखने के बाद आ जाते हैं कि आप विदेश घुमाए, आप इतना कमा रहे हो, और 2 लोग तो माँ कसम वाले होते हैं, कभी जिंदगी में आते ही नहीं, बट 4 लोग आते हैं फॉलोअप से। फॉलोअप का मतलब होता है डाउट क्लियर सेशन, फॉलोअप का मतलब होता है डाउट क्लियर करना, आपको उसके डाउट क्लियर करने। तो ये 4 हमारे बिजनेस के ना बेसिक्स हैं, जिसके अंदर आपको टोटली मास्टर बनना है, राइट। अगला जो पॉइंट है सक्सेस पॉइंट्स के अंदर, दैट इज बिलीव। देखो यार, इस चीज के ऊपर तो आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिलती रहती है, आपको हमेशा बताया जाता है कि विश्वास ना इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज है, और विश्वास होना जरूरी है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको 4 चीजों के ऊपर विश्वास करना है।
बिलीव के अंदर आपको 4 चीजों के ऊपर बिलीव करना है, 4 चीजों के ऊपर विश्वास करना है जो आपको आपकी कामयाबी में, आपकी सक्सेस में बहुत ज्यादा रोल प्ले करने वाली है। बहुत सारी चीजें मतलब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर किसी चीज का होगा तो ये 4 बिलीव्स का होगा। नंबर 1 सेल्फ बिलीव, आप बिलीव के नीचे लिख सकते हो सेल्फ बिलीव। नंबर 2 बिलीव ऑन कंपनी। नंबर 3 बिलीव ऑन योर अपलाइन। नंबर 4 बिलीव ऑन गॉड। आई होप गाइस आप लोग इस पॉइंट्स को लिख रहे हो। नंबर 1 सेल्फ बिलीव, नंबर 2 कंपनी के ऊपर विश्वास, नंबर 3 अपलाइन के ऊपर विश्वास और नंबर 4 गॉड के ऊपर विश्वास। देखो सेल्फ बिलीव होना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो सपने किसके हैं, आपके सपने हैं। आपको ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कितनी मतलब कितना भी सुपर फास्ट प्लेटफॉर्म मिल जाए, कितना भी आपको कुछ मिल जाए, लेकिन आपको विश्वास नहीं है ना अपने ऊपर कि यार आपके सपने पूरे हो सकते हैं, तो नहीं हो पाएगा। आप मुझे एक इंसान बताओ जिसको आपने सुना हो कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं कभी जिंदगी में अपना कोई भी सपना पूरा कर पाऊंगा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी जिंदगी में 25 गज के मकान में भी आ पाऊंगा। ऐसा होता ही नहीं है। उसने सोचा होता है, उसे अपने ऊपर विश्वास होता है, जब भी वो वहां तक पहुंच पाता है। माय डियर फ्रेंड्स, सेल्फ बिलीव बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक इंसान की कामयाबी के लिए। एक इंसान की कामयाबी के लिए सेल्फ बिलीव बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए अपने ऊपर विश्वास करिए, अपने आप को किसी से कम मत समझिए। एक बार ना आप उठा के देखिए उन लोगों की लिस्ट जो इस दुनिया में कामयाब है। कितने लोगों के पास 4 हाथ है, कितने लोगों के पास 4 पैर है, कितने लोगों के पास 4 आंखें। क्या डिफरेंट है आपसे। हाँ, कई लोग ऐसे जरूर हैं जो आपसे पीछे हैं, कई लोग ऐसे जरूर है जिनके पास आपसे कम है या कम था, बट आज वो अपनी लाइफ के अंदर कामयाब हो चुके हैं। रीजन पता है? अपने ऊपर विश्वास था। रीजन पता है? ऐसी ऐसी चीज अपनी लाइफ के अंदर कर चुके हैं अपने ऊपर विश्वास होने की वजह से। आपको एक नहीं हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। राइट, तो अपने ऊपर विश्वास करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 2 कंपनी के ऊपर विश्वास। माय डियर फ्रेंड, सिंपल सी चीज है यार, जिस जगह से सपने पूरे करने हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन से सपने पूरे करने हैं, जिस इंडस्ट्री से सपने पूरे करने हैं, अगर उसके ऊपर विश्वास ही नहीं होगा तो सपने कहां से पूरे होंगे। जहाँ विश्वास नहीं होता ना, वहाँ काम नहीं होता। जहाँ विश्वास नहीं होता वहां पे एफर्ट्स नहीं लगते। अगर आप में से कोई इंसान जॉब करता है, उसे यार लग रहा है कि मेरी कंपनी वाले मुझे सैलरी नहीं देंगे, तो काम करोगे? जाओगे? बिल्कुल नहीं जाओगे। तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर विश्वास करो। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ यार, जिस कंपनी के अंदर आप और हम है ना, इस कंपनी के अंदर ना एक अनपढ़ इंसान जो आज तक कभी जिंदगी में स्कूल नहीं गया, जो अंगूठा लगाता था ना, वो कामयाब है। इस बिजनेस के अंदर अंडे वाला भी कामयाब है, इस बिजनेस के अंदर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी कामयाब है, इस बिजनेस के अंदर एक पीएचडी वाला भी कामयाब है, इस बिजनेस के अंदर एक स्कूल में जाने वाला बच्चा भी कामयाब है, इस बिजनेस के अंदर एक ऑटो ड्राइवर भी कामयाब है, इस बिजनेस के अंदर कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा भी कामयाब है, इस बिजनेस के अंदर पुलिस इंस्पेक्टर, आर्मी वाले, इस बिजनेस के अंदर हर एक कैटेगरी का, हर एक इंडस्ट्री का इंसान कामयाब है। सो मेरे दोस्त, आप भी तो किसी कैटेगरी पे विश्वास रखते हो ना। इस कंपनी के अंदर जब हर तरह का इंसान कामयाब हो सकता है, तो आप क्यों नहीं हो सकते। सो माय डियर फ्रेंड, कंपनी उनमें से किसी के भी घर की नहीं थी ना आपके घर की है। अगर उन लोगों ने मेहनत करी, उन्होंने सही तरीके से काम किया और वो कामयाब हो गए, तो आप लोग भी हो जाओगे। बट विश्वास करना जरूरी है कंपनी के ऊपर। अगर कंपनी के ऊपर विश्वास रख के आप लोग काम करोगे, आई प्रॉमिस यू गाइस, आप सबके सब आगे बढ़ोगे। नंबर 3 अप्लाइंग। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं विराट कोहली को जानते हो? कर दो हाथ खड़ा। बहुत सारे हाथ खड़े हो गए। ग्रेट ग्रेट, सारे जानते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो विराट कोहली के कोच को जानते हो? अरे कोई नहीं जानता। अच्छा, अगर विराट कोहली का कोच ना होता तो विराट कोहली होता? इंपॉर्टेंस ऑफ अप्लाइंग। एक सच्चाई बता रहा हूँ आप लोगों को, जब आप कामयाब हो जाओगे ना, दुनिया आपको जानेगी, आपके मेंटोर को, आपके अपलाइन को नहीं जानेगी। बट हाँ, अगर आपकी लाइफ में कोई अपलाइन नहीं है, मेंटोर नहीं है, तो आप कामयाब भी नहीं हो पाओगे। दैट्स व्हाई बिलीव ऑन योर अपलाइन। अभी अपलाइन के ऊपर पूरा एक टॉपिक मेरे पास है। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि आपको कैसी अपलाइन बनना है, क्या अपलाइन, मतलब जो भी चीजें, सारी चीजें आई विल टेल यू। लेकिन अभी समझने की बात एक ही है कि अपनी अपलाइन के ऊपर विश्वास करो। राइट, जिसके साथ, जो इंसान आपके साथ फील्ड पे आपके लिए काम कर रहा है ना, जो इंसान आपको आपके लिए टाइम दे रहा है ना, जो इंसान आपके साथ आपके सपनों के लिए भाग रहा है ना, उसके ऊपर विश्वास करो यार। मैं सचिन तेंदुलकर जी की एक बायोग्राफी पढ़ रहा था, और उनकी एक बुक भी है, उसके अंदर भी हर एक पेज के अंदर अपने मेंटोर का नाम लिखा हुआ है। हर एक पेज के अंदर एक इंसान जो क्रिकेट का आज भगवान बन चुका है, उस वो इंसान भी एक ही चीज को मानता है, वैल्यू ऑफ अपलाइन, अपने मेंटोर को। क्योंकि वो ना होता तो वो भी ना होता। कल को आप लोग भी जब कामयाब बनोगे ना, हो सकता है आपके अपलाइन को कोई ना जाने, हो सकता है आपके मेंटोर का नाम किसी को ना बताओ, बट हाँ, उनके बिना हो नहीं पाओगे। दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड, अपनी अपलाइन के ऊपर विश्वास करो, क्योंकि आपके बिजनेस के अंदर, आपके सक्सेस के अंदर, आपके सपनों के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है उनके द्वारा। नंबर 4 बिलीव ऑन गॉड। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, बट हाँ, एक चीज है यार, अगर विश्वास करते हो ना, एक लाइन ना मुझे बहुत अच्छी लगती है,
कि अगर भगवान है तो फिक्र क्यों, और अगर भगवान नहीं है तो उसका जिक्र क्यों। पहली लाइन, अगर भगवान है तो फिर फिक्र क्यों, अगर ऊपर वाला है, गॉड है, तो फिक्र क्यों। यार ऐसा बोला जाता है कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं मिलता। अगर कहीं ना कहीं आज हमारी लाइफ के अंदर वेस्टीज आई है तो ऊपर वाले की मर्जी रही होगी, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ वेस्टीज से हमारे सपने पूरे करने के लिए ही ऊपर वाले ने, भगवान ने हमें वेस्टीज में भेजा है। उनके ऊपर विश्वास रखो। अगर आपको भेजा है ना तो आपके लिए लोग भी भेजे, लेकिन आपका एक काम है ढूंढने का, आपका एक काम है ढूंढने का। इसलिए अपनी अप्लायंस, अपने गॉड के ऊपर भी आपको क्या करना है, बिलीव करना है कि अगर उन्होंने आपको इस चीज में भेजा है, वो आपको कामयाब होने के लिए, आपको क्राउन डायरेक्टर बनाने के लिए लोग भी देगा, लेकिन आपको ढूंढना है। लेकिन कई बार एक गलती क्या होती है कि कई बार पता है क्या होता है, ऊपर वाले ने ना हमारे लिए ना किसी कदम पे कोई ना कोई गिफ्ट रखा हुआ है। कई बार क्या होता है, दूसरे कदम पे गिफ्ट होता है, कई बार 50वें कदम पे होता है, कई बार 100वें कदम पे होता है। अब भाई जिसके लिए दूसरे नंबर पे गिफ्ट रखा हुआ है, उसने पहला कदम चला, फिर वो वापस हो लिया, तो उसको गिफ्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको दूसरा चलना पड़ेगा। हमें नहीं पता ऊपर वाले ने हमें कौन से कदम पे हमारे लिए गिफ्ट रखा हुआ है, बट हाँ एक चीज की श्योरिटी है, गिफ्ट जरूर रखा हुआ है। अगर वो गिफ्ट आपको चाहिए तो आपको कदम बढ़ाते रहने पड़ेंगे, बढ़ाते रहने पड़ेंगे, बढ़ाते रहने पड़ेंगे। राइट, तो ये 4 चीजों के ऊपर आपको विश्वास करना है गाइस। नंबर नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एटीट्यूड। एटीट्यूड, मुझे लगता है ये ना हमारी सक्सेस के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक स्टोरी आपने हर बार सुनी होगी, अगेन मैं दोबारा सुना देता हूँ और आपसे पूछ भी लेता हूँ, जंगल के अंदर सबसे शक्तिशाली जानवर कौन सा होता है? आप में से लोगों का मैसेज आ जाएगा, आप मुझे बता दोगे हाथी। जंगल के अंदर सबसे शक्तिशाली जो जानवर होता है वो हाथी होता है। अच्छा, जंगल के अंदर सबसे चालाक जानवर कौन सा होता है? लोमड़ी, राइट। जंगल के अंदर सबसे तेज भागने वाला जानवर कौन सा होता है? टाइगर, चीता, राइट। उसके बावजूद भी जंगल का राजा कौन? शेर। व्हाई? बिकॉज ऑफ एन एटीट्यूड। इससे पता है क्या समझ में आता है? पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया को लीड करने के लिए, राजा बनने के लिए, राज करने के लिए ना सबसे शक्तिशाली होने की जरूरत नहीं है, सबसे चालाक होने की जरूरत नहीं है, और सबसे तेज होने की भी जरूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ एन एटीट्यूड आप किंग बन सकते हो, आप राजा बन सकते हो, राइट। बट यहाँ पर उल्टा होता है। यहाँ पे कोई भी इंसान आकर के आपके ड्रीम्स के बारे में आपको कुछ भी बोल देता है। यहाँ पे कोई भी इंसान आकर के आपको, आपके ऊपर डाउट कर जाता है, आपको बोल जाता है कि तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं हो, कई सारी चीजें होती है ना। रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? रीजन यही है कि आपके अंदर कोई एटीट्यूड नहीं है अपने आप को लेकर के, आपके अंदर कोई एटीट्यूड नहीं है अपने काम को लेकर के, आपके अंदर कोई एटीट्यूड नहीं है अपने सपनों को लेकर के। डालना स्टार्ट करो, डालना स्टार्ट करो। दुनिया को तो बहुत बताते फिरते हो, खुद को भी शेर बनाना है ना, खुद को भी शेर बनाना है, तो यू जस्ट नीड एन एटीट्यूड जो आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देने वाला है। मेरी बातों को आज सिर्फ सुनना मत, फील करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। आप लोगों को ये भी चीज रियलाइज हो जाएगी कि हाँ कुछ ऐसी गलतियां हो रही है, ये चीज हम नहीं मान रहे। नेक्स्ट जो चीज है कंफर्ट जोन, ऐसा बोला जाता है, नेक्स्ट जो टॉपिक है कंफर्ट जोन है, ऐसा बोला जाता है कंफर्ट जोन इज नेवर बी अ सक्सेस जोन। कंफर्ट जोन कभी भी सक्सेस जोन नहीं होता। ईगल की ना एक खास बात बताता हूँ आपको, ईगल से कई सारी चीजें सीखने को मिलती है, राइट। बाज से उसकी एक खास बात बताता हूँ। जो ईगल होता है ना, वो अपने घोंसले में ना कोई भी सॉफ्ट घास नहीं रहने देता। जैसे ईगल को अपने घोंसले के अंदर कोई सॉफ्ट घास दिखती है ना, वो निकाल के बाहर फेंक देता है। पता है क्यों? ताकि कंफर्ट ना रहे उसके बच्चे, उनके बच्चों को उड़ना है, आसमान पे राज करना है, इसलिए सॉफ्ट घास को बाहर फेंक देता है। ईगल को भी पता है, एक बर्ड को भी पता है कि कंफर्ट जोन इज नेवर बी अ सक्सेस जोन। कंफर्ट जोन में रह करके आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। माय डियर फ्रेंड, बेसिकली 3 जोन होते हैं, एक कंफर्ट जोन होता है, दूसरा एक्शन जोन होता है, और तीसरा रिजल्ट जोन होता है। देखो कंफर्ट जोन तो आपको कभी कामयाब नहीं होने देगा, लेकिन एक्शन जोन में रह करके, यानी कि एक्शन ले करके आप जरूर रिजल्ट जोन तक पहुंच सकते हो। एक्शन जोन से मेरा सिंपल सा मतलब है काम करके, मेहनत करके, फील्ड में जाकर के, ठीक है, जो भी हमारा काम है, जो भी हमारे बेसिक्स हैं, उसको फॉलो करके आप जब उसको एक्शन में लोगे तब जाकर के आप रिजल्ट जोन पे पहुंच जाओगे। बट अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, कंफर्टेबल जोन इज नेवर बी अ सक्सेस जोन। आप कामयाब नहीं रह सकते कंफर्टेबल होकर के। जब आप कंफर्टेबल होते हो ना, आपकी जिंदगी अनकंफर्टेबल हो जाती है, और जब आप आज अनकंफर्टेबल होते हो तो आपके वाला आने वाला जो कल होता है वो टोटली कंफर्टेबल हो जाता है, राइट। नेक्स्ट जो टॉपिक है, आई होप ये कंफर्टेबल जोन आपको समझ में आया होगा। कुछ सक्सेस पॉइंट्स बता रहा हूँ, आपकी हेल्प बहुत ज्यादा करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज रेगुलर एफर्ट्स। रेगुलर एफर्ट्स, रेगुलर एफर्ट्स का मतलब क्या है? सिंपल सा चीज है, रेगुलर एफर्ट्स करूं, लेकिन मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा, ये जरूर समझाऊंगा कि रेगुलर एफर्ट्स ना करने की वजह से क्या होता है। एक लाइन बोली जाती है कि जो गाड़ी रुक रुक के चलती है ना, वो कभी कभी जिंदगी में अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचती।
जो इंसान रुक रुक के काम करता है ना, कभी कभार काम करता है ना, वो कभी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचता। अच्छा एक बात मुझे बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने स्टेज पे ऐसे लोगों को सुना है, मैं कभी कभी मीटिंग करता था, मैं कभी कभी प्लान करता था, मैं कभी कभी फॉलोअप करता था, मैं कभी कभी ट्रेनिंग अटेंड करता था, मैं कभी कभी सेमिनार में जाता था, मैं कभी कभी काम करता था, और आज देखो मैं करोड़पति बन चुका हूँ। कितने लोगों ने ऐसा सुना है कोई एक भी इंसान है जिसे आपने ऐसा सुना हो? तो मैं कुछ लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप कैसे बनोगे? जो लोग सम टाइमर्स हैं, देखो वेस्टीज में हमेशा बोला जाता है, डू इट फुल टाइम, डू इट पार्ट टाइम, नेवर डू इट सम टाइम। टाइम पास मत करो, सम टाइम मत करो, रेगुलर करो, पार्ट टाइम कर लो, फुल टाइम कर लो, डजंट मैटर, बट माय डियर फ्रेंड, रेगुलर एफर्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। रेगुलर एफर्ट्स से ही आप आगे बढ़ सकते हो, राइट। और एक और चीज बताना चाहता हूँ, जो गाड़ी या जो इंसान रुक रुक के चलता है ना, उसके ऊपर कोई विश्वास भी नहीं करता। लेट सपोज आपने कोई टैक्सी ली, आपको दिल्ली से मान लेते हैं जयपुर जाना है या आगरा जाना है, आपने टैक्सी ली, वो गाड़ी रुक रुक के चल रही है, बैठोगे उसमें उधर जाओगे, उधर जाएंगे, ऐसे आपके साथ भी होने वाला है। कुछ लोग बैठेंगे, राइट, आपकी डाउनलाइन से आएगी, फिर उधर जाएगी। रीजन, आप लोग रुक रुक के चल रहे हो, आपके एफर्ट्स रेगुलर नहीं, राइट। आई होप ये समझ में आएगा माय डियर फ्रेंड, रेगुलर एफर्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपलाइन। अब मैं अपलाइन के ऊपर कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। देखो एक चीज बोली जाती है कि ये जो बिजनेस है ना, 100% प्रोफेशनल लोगों का है, 100% प्रोफेशनल लोगों का है, लेकिन यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है, यहाँ पे ना 95% लोग अनप्रोफेशनल। ये बिजनेस 100% प्रोफेशनल लोगों का है, लेकिन यहाँ पे 95% लोग अनप्रोफेशनल। और अनप्रोफेशनल पता है कौन है? अपलाइंस ही है। अब एक नया बच्चा जो अभी ज्वाइन हुआ है, उसको मैं क्या प्रोफेशनल बोलूं, क्या अनप्रोफेशनल बोलूं? अगर कोई इंसान, मान लो एक इंजीनियर, एक प्रोफेशनल कोर्स होता है या जॉब होती है या काम होता है, तो जब कोई नया नया बच्चा उस कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो वो तो प्रोफेशनल नहीं होता ना, बाद में जाकर के बनता है। तो मैं उनको तो बोलूंगा ही, बट हाँ, जो अपलाइंस है, मैं उनको जरूर बोलूंगा कि अगर जो 95% जो अनप्रोफेशनल लोग हैं ना, पता है किन की बात कर रहा हूँ, जो अपने आप को अपलाइंस मानते हैं या जो अपलाइन है, और वो जैसे हैं, वही चीज नीचे हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, पूरा नेटवर्क अनप्रोफेशनल में कन्वर्ट हो रहा है, पूरा नेटवर्क अनप्रोफेशनल हो रहा है। प्रोफेशनल लोग है ही नहीं हमारे साथ, प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस लोग कर ही नहीं रहे। इसी चीज के ऊपर मुझे कुछ आपसे बात करनी है और कुछ चीजें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में अपलाइन होती क्या है, एक्चुअल में अपलाइन का रोल क्या होता है। अगर कोई 5% वाला इंसान भी है ना, वो इसे, मेरी बात को इसीलिए सुनना क्योंकि आगे चल के आपको क्या करना है। और जो ऑलरेडी अपने आप को डायरेक्टर सिल्वर गोल्ड मानते हैं, स्टार मानते हैं, जो ऑलरेडी अपने आप को एक अपलाइन मानते हैं, और मानना भी चाहिए, जो ऑलरेडी एक अपलाइन है, वो मेरी बात को इस तरीके से सुनना कि अगर आप लोग कुछ बेकार कर रहे हो, अगर आज मेरी बातों से कुछ अपने आप को करेक्ट कर सको तो जरूर करना, राइट। एक अपलाइन का रोल क्या होता है? अच्छा एक बात मुझे बताओ, घोड़ा कौन चलाता है? घोड़े को कौन चलाता है? जोकी। यू ऑल नो दैट, आप सबको ये बात पता है, एक घोड़े को जोकी चलाता है। अच्छा, जोकी उसके ऊपर तन के बैठता है, अकड़ के बैठता है, या झुक के बैठता है? जोकी घोड़े के ऊपर झुक करके बैठता है। पता है क्यों? क्योंकि हवा जब आएगी ना, अगर वो अकड़ के बैठेगा, अगर घोड़े के ऊपर जोकी अकड़ के बैठेगा, तो हवा से उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। अकड़ से टीम नहीं चलती, अकड़ से काम नहीं चलता, अकड़ से घोड़ा नहीं भागता। नंबर वन चीज जो मुझे आप लोगों को समझानी है कि अपलाइन का रोल क्या होता है, जो झुक करके काम करता है, अकड़ के नहीं। और वो कहते हैं ना यार, झुकना तो जिंदा होने की निशानी होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है, राइट। ये बात आप लोगों को अवेयर है, बट मैं आपको रिलेट जो करना चाहता हूँ ना, उसको बहुत अच्छे से मेरे मैसेज को समझने की कोशिश करना। नंबर टू जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अच्छा एक बात बताओ, क्या घोड़ा और जोकी आपस में बात करते हैं, एक दूसरे की भाषा बोलते हैं? घोड़ा इंसान की तरह बोलता है, वो जोकी घोड़े की तरह बोलता है? नहीं। बट एक दूसरे को समझते हैं या नहीं समझते? एक दूसरे के एक्शन को समझते हैं। पता है, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, एक सच्ची अपलाइन बनने के लिए ना, लैंग्वेज की बात करने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे को समझने, अपने आप में डाउनलाइन अपलाइन में मिल करके एक ऐसा तालमेल बिठाना है ना, एक ऐसा तालमेल जमाना है कि एक दूसरे को ना बोलने की जरूरत ना पड़े, बंदा खुद से समझ जाए। ये कब होगा? कब होगा? ये करने से होगा, रिलेशन बनाने से होगा। बट एक्चुअल में बताइए क्या हो रहा है? एक्चुअल में ऐसा हो ही नहीं रहा है। एक्चुअल में अनप्रोफेशनल चीजें हो रही है, हर कोई अपने अपने में भाग रहा है। मुझे नहीं पता, बट कुछ चीजें, कुछ मैं ऐसी बातें आप लोगों को बताऊंगा, जितने भी अपलाइंस हैं ऐसी चीज मत करना, और जो अपलाइन बनेंगे वो भी ऐसी चीज मत करना, अदरवाइज आपका ना आने वाले टाइम पे ऊपर पहुंचने के बावजूद भी ना आप लोग खत्म हो सकते हो।
ऊपर पहुंचने के बावजूद भी आप लोग जीरो पे आ सकते हो, राइट। और इवन कई कई सारी जगह ऐसा हुआ भी है, कई सारे एग्जांपल्स भी सामने ऐसे आए हैं। देखो कुछ अप्लायंस अप्लायंस नहीं बोलूंगा, होने वाली अप्लायंस एग्जिस्टिंग मुझे नहीं पता, बट हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने चेक में बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी और का, मेरी टीम का चेक बने या ना बने, वो अपने चेक के लिए भागते रहते हैं, नाचते रहते हैं और अपने से, और इवन जहां से उसका चेक बनता है वहां पर कॉल भी नहीं करते। मुझे नहीं पता उसका कारण क्या है। उसका कारण ये हो सकता है कि अगर उसका ये काम हो गया तो उसका चेक कम हो जाएगा, अगर उसने ये अप कर लिया, ये लेवल कर लिया तो मेरा चेक कम हो जाएगा। तो जिस वजह से कई बार क्या देखा गया है, लोग पूरे महीने या पूरे साल कॉल ही नहीं करते हैं अपनी डाउनलाइन को। रीजन क्या है, कहीं भाई मैं अगर उसमें इन्वॉल्व हुआ, उसका बिजनेस बढ़ गया तो मेरा ना घट जाए, मेरा चेक डाउन ना हो जाए, या मतलब कुछ भी एक रीजन होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एक सच्चाई बता रहा हूँ, एक रियल अपलाइन कौन होती है। एक रियल अपलाइन पता है कौन होती है? एक रियल अपलाइन वो इंसान होता है जो पूरे महीने ना अपनी डाउनलाइन के चेक बनाने के लिए भागता है, जबकि उसे पता है कि अगर मैंने इसका ये वाला काम करा दिया तो इसका चेक मुझसे भी ज्यादा आ सकता है। भले उसका चेक छोटा हो जाएगा लेकिन अपनी नजर में वो सबसे ऊंचा हो जाएगा। भले उसका चेक छोटा हो जाएगा लेकिन अपनी नजर में वो सबसे ऊंचा हो जाएगा। कौन? ऐसी अपलाइन जो खुद से ज्यादा अपनी डाउनलाइन से प्यार करती है, खुद से ज्यादा अपनी डाउनलाइन के चेक के लिए भागती है, ना कि ऐसी अपलाइन जिसे पता है कि मेरी डाउनलाइन 24 घंटे हर चीज कर रही है लेकिन उसका चेक नहीं बन पा रहा। जिसे पता है कि अगर मेरा 20,000 का 25,000 का चेक आ रहा है, उसमें से 15,000 मुझे इस वाली लेग से, इस वाली टीम से आ रहा है, उसके बावजूद भी he is not ready to do something, he is not ready to do anything। माय डियर फ्रेंड, कभी भी ऐसी अपलाइन आपको नहीं बनना है। ऐसी अपलाइन बनने से ना, एक अपलाइन कभी जिंदगी में, देखो नाम के लिए एक होता है, नाम के लिए अपलाइन, और एक होता है रियल अपलाइन जिसे लोग दिल से मानते हैं। अगर आपको दिल से अपलाइन बनना है ना किसी का, उसके लिए काम करो। एक बात बोली जाती है, अगर आप किसी इंसान के साथ खड़े भी हो ना, उसको हिम्मत मिल जाती है। अगर आप किसी के साथ खड़े भी हो ना, उसको हिम्मत मिल जाती है। आप में से जितने भी लीडर हैं, बोल्ड स्टार, आपने एक बार नोटिस करा है, लॉकडाउन से पहले जब क्लोजिंग हुआ करती थी तो कई सारे लीडर 12 बजे तक, 11 बजे तक, 10 बजे तक डीएलसीपी में होते थे, सिर्फ एक चीज की वजह से, अपनी डाउनलाइन के लेवल कराने के लिए। और जब एक अपलाइन उसके साथ खड़ा होता था ना, उसकी डाउनलाइन को विश्वास होता था कि मेरा होके रहेगा, चाहे अपलाइन पीवी ना डाले, कुछ ना करे, उसके साथ खड़ा तो है। लेकिन कई सारे तो यार आज ऐसी अपलाइन बन चुके हैं जो कहीं ना कहीं सेल्फिश हो चुके हैं। मैं कहता हूं कि खुद के लिए सोचना गलत नहीं है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर खुद के लिए सोचना पाप होता है। क्योंकि जब आप किसी इंसान को इस बिजनेस के अंदर, अगर कोई मेरे 8% वाला मेरी बात सुन रहा है ना सर, मैं आपको भी यही बात बताना चाहता हूँ। जब आप किसी इंसान को इस बिजनेस के अंदर लेकर के आते हो ना, एक चीज बोलते हैं हम लोग, सपोर्ट है, साथ है, पूरा दिन रात एक करके काम करेंगे। तो जब ये बोल करके लाते हो ना, तो ये बात खत्म हो जाती है कि आप खुद के लिए सोचोगे। यहाँ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप लोग बन जाते हो कि आपको उसका कराना है। आप उस टाइम पे ये नहीं कर सकते, आपको उसके बारे में सोचना ही सोचना है, राइट। तो आपको कैसी अपलाइन बनना है, जो अपनी डाउनलाइन के बारे में सोचे और उसके लिए मेहनत करे। भले डाउनलाइन का चेक ज्यादा आ जाए, मेरा कम आ जाए, उस केस में ना आपके अकाउंट में तो बैलेंस कम रहेगा, लेकिन जब आप अपने आप से बात करोगे ना, आपकी छाती और ज्यादा चौड़ी हो चुकी होगी और अपनी नजर में आप और कई गुना ज्यादा बढ़ चुके होंगे, राइट। नंबर 2, कुछ ऐसी अपलाइन होती है, मैंने अभी अकड़ वाली चीजें बताई, घमंड वाली, जिनको इस बात का बहुत घमंड होता है कि वो अपलाइन है। सिर्फ इस बात का घमंड होता है कि वो अपलाइन है। एक्चुअल में कैसे हैं कैसे नहीं है वो सबको पता है। क्या मतलब, क्या उसकी डाउनलाइन उनके बारे में सोच रहे हैं, जिनको एक चीज का बहुत घमंड रहता है कि मैं अपलाइन हूँ, गिव मी रिस्पेक्ट, मैं अपलाइन हूँ, आप मेरी पूजा करो, मैं अपलाइन हूँ। और जब आप उनके साथ, उनके पास मदद मांगने जाओगे ना, आप उनसे हेल्प करने जाओगे, तो पता है क्या बोलेंगे? मेरे सामने में तो डाउनलाइन का भी कई बार कॉल आया, ऐसी बात हुई है, तो चलो उस टाइम तो हमें समझाना पड़ता है, बट मैं यहाँ पे सबको समझाना चाहता हूँ। पता है क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे कि आप करो ना, आप करो। फिर एग्जांपल देंगे, देखो मैं खुद करता हूँ, मैं किसी की वो नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। मतलब कुल मिला के अपलाइन का तो टैग उन्हें चाहिए, भगवान वाला दर्जा तो चाहिए, लेकिन बोलते बस एक ही चीज है, खुद करो, ऐसा करो, ये गलती है, ये वो। लेकिन वो लोग रेडी नहीं होंगे आपके साथ काम करने के लिए, वो लोग रेडी नहीं होंगे आपके साथ लग के काम करने के लिए। और लास्ट में हाँ, हो सकता है कुछ ऐसे घमंडी अपलाइन, देखो बुरा मत मानना, मैं एक ही लोगों के लिए कह रहा हूँ, सारे ऐसे नहीं होते हैं, बट हाँ कुछ लोगों के अंदर, मुझे नहीं पता कहाँ से ये चीजें आ जाती है, बट आ जाती है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, माय डियर फ्रेंड, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, यू डू नॉट डिजर्व नेटवर्क मार्केटिंग। पता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डाउनलाइन और अपलाइन का जो रिलेशन होता है ना, वर्ल्ड बेस्ट रिलेशन बोला जाता है, वर्ल्ड बेस्ट।
वर्ल्ड बेस्ट रिलेशन बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डाउनलाइन अपलाइन का रिलेशन। अगर जहाँ पे बन नहीं रही है ना, कुछ तो कमी है यार, कुछ तो कमी है, उसको ठीक करने का भी हमारे काम है, राइट? तो आपको क्या करना है, ऐसा बिल्कुल भी अपनी टीम को ये चीज फील नहीं होनी चाहिए कि मेरे सर के ऊपर अपलाइन का भूत चढ़ गया है, राइट? भगवान भी अपने आप को भगवान की तरह नहीं मानते हैं, ठीक है? वो भी जब इंसानों के बीच में होते थे तो अपने आप को इंसान ही मानते थे। आपने रामायण देखी होगी, पता नहीं कि मतलब बहुत सारे ऐसी चीजें देखी होगी। भगवान इंसानों के बीच में रह करके भी अपने आप को इंसान बोलते हैं, भगवान नहीं बोलते थे। जैसे इंसान जीते थे वैसे ही जीते थे यार। तो क्या करोगे ये वाला घमंड का, ये मतलब अपलाइन का टैग पहन करके, राइट? अपलाइन आप लोग दिल से बनो, नाम से नहीं बनो। कुछ अपलाइन अभी इवन लॉकड, अभी बताता हूँ, एक टाइम मेरे एक डाउनलाइन का कॉल आता है, कहता है सर आपका टाइम चाहिए। तो मैंने बोला कि सर आप उनका टाइम ले लीजिए, फिर मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे सर मैंने ना उनसे टाइम मांगा, वो कह रहे कि अभी ना 2 से 3 दिन ना मेरी लगातार मीटिंग है, मैं उसके बाद ही कर सकता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे समझने की बात, देखना ध्यान से, एक चीज समझने की कोशिश करना। मेरी डाउनलाइन का डाउनलाइन मुझे कॉल करता है कि सर मेरी अपलाइन बिजी है, आप मुझे टाइम दे दो। इसका मतलब क्या हुआ? देखो कई लोग ना इस लॉजिक को समझेंगे नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि उस डाउनलाइन को पता है मेरी अपलाइन बहाने दे रहा है, क्योंकि भाई मैं उसकी अपलाइन का भी अपलाइन हूं, तो मेरे पास काम ज्यादा हुआ कम हुआ? मेरे पास काम ज्यादा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मुझे कॉल करने की हिम्मत करी, क्योंकि उसे ये बात पता है कि मेरी जो अपलाइन है बहाने दे रही है। अब यार एक बात बताओ, अभी ऑनलाइन का जमाना चल रहा है, जूम पे तुम लोग मीटिंग करते हो, अगर आपकी अपलाइन आपको कॉल करके कह रही है कि सर आज कल या परसों में किसी भी टाइम जब आपके पास टाइम हो एक जूम सेशन 40 मिनट का या 1 घंटे का कर दो, और आप कह रहे हो सर 2 से 3 दिन लगातार मेरी मीटिंग है, यार क्या हो रहा है? मतलब आप क्यों डाउनलाइन को बेवकूफ समझते हो, क्यों डाउनलाइन को पागल समझते हो? आप उनको टाइम दो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उनको टाइम दो, ये आपका फर्ज है, ये आपका कर्तव्य है कि आप उनको टाइम दो, ठीक है? ये बहाने, पता है यार, देखो हर एक इंसान ना अपने आप को समझदार बहुत समझता है, एक्चुअल में होता नहीं है। आप लोग डाउनलाइन का मतलब ना ये नहीं होता है कि एक दादाजी है और एक पोते जी हैं, ये नहीं होता। दिमाग रूप से कोई डाउनलाइन अपलाइन नहीं होता। डाउनलाइन अपलाइन का मतलब है कि उसने बिजनेस में पहले आ गया, और कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड। अपलाइन का मतलब है कि आप उसके बिजनेस करने में हेल्प कर रहे हो। बट आप लोग ना, देखो यार, जनरल चीजें बता रहा हूँ, अगर ऐसी चीजें आपकी टीम में हो रही है या आप अगर ऐसा कर रहे हो, जो अभी अपलाइन नहीं बने हैं, मैं उन्हें कहता हूँ प्यारे प्यारे बच्चों, नए नए 5% 8% वालों, आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। हमेशा अपनी अपलाइन के लिए ना हमेशा एक सीड बन के, एक कवच बन के तैयार रहना है, कि जैसे उन्होंने बोल दिया ना आप लोग तैयार रहने चाहिए। देखो हाँ, अगर आपकी अपलाइन बोल रही है सर 9 बजे मीटिंग करनी है, आपके 9 बजे ऑलरेडी मीटिंग है, आप बना कर दो। लेकिन अगर आपकी डाउनलाइन आपसे कह रही है सर जितने बजे आप बोलोगे उतने बजे ट्रेनिंग करवा लूंगा, उसके बावजूद भी आप कह रहे हो कि 3 दिन मैं लगातार मीटिंग कर रहा हूँ, डू यू थिंक कि ये मतलब इस टाइम पे अगर आप सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मीटिंग करते हो तो कंटिन्यू मीटिंग चलती रहती है, कुछ और काम ही नहीं कर पाते? तो यार ये चीज प्लीज छोड़ दो, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है। कुछ अपलाइन होगी जो क्या करती है, शुरू में आपका बहुत सपोर्ट करती है, आपकी बहुत हेल्प करती है, आपके साथ लग के काम करती है, और इस तरीके से आपको विश्वास दिलाती है कि ही इज ऑलवेज रेडी फॉर यू। और हो सकता है कि आपके एग्जिस्टिंग काम के लिए वो बोले अब आप इसको छोड़ दो, ये छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, काम छोड़ दो, और वेस्टीज को फुल टाइम करो, 2 साल करके देखो क्या हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो जॉब दोबारा कर लोगे, ये वो कहेंगे। और जिस दिन आप कंप्लीटली उनको सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाओगे ना, और लग के मेहनत करने लग जाओगे, तो हो सकता है वो आपको उस दिन छोड़ दे, हो सकता है उस दिन वो आपको छोड़ दे और आप अकेले पड़ जाओ। देखो यार मुझे पता है कुछ लोगों ने ऐसा किया है, और लोग नहीं भी करते हैं, कुछ लोग अपनी मर्जी से करते हैं। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई भी इंसान अपनी, अगर आप लोग आप फुल टाइम कर रहे हो और आप अपनी डाउनलाइन को कह रहे हो कि सर आप भी मेरे साथ फुल टाइम आ जाओ, तो एक चीज ध्यान रखना, उसके घर में हर महीने पैसा जाए या हर दिन आप उसके साथ काम करो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, तब जाकर के कदम उठाना, छोड़ मत देना। वरना एक लाइन बोली जाती है, दुआ हो या बद्दुआ, अगर दिल से निकलती है ना तो लग ही जाती है और पता भी नहीं चलता। दुआ हो या बद्दुआ दिल से अगर निकलेगी ना तो लग ही जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। इस चीज का ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड। कोई भी कदम उठा रहे हो ना अपनी टीम के लिए, आपकी टीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी टीम मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। अब मेरा एक एक स्टेप उनके लिए बहुत ज्यादा कीमती है। आज भी जब एक ट्रेनिंग होती है ना, एक अपलाइन, एक रियल अपलाइन पता है क्या करता है? नोट्स बनाता है। आप मुझे कभी भी कॉल करना, मुझसे पता करना, मैं जितनी भी ट्रेनिंग करता हूँ उससे पहले भर भर के नोट्स बनाता हूँ, एक एक लाइन लिखता हूँ मैं, ताकि मैं अपना बेस्ट दे सकूं। ही इज, और बहुत सारी अप्लाई मैंने अपनी अपलाइन से सीखा है कि ऐसा करना चाहिए, जब भी जाकर के आप अपना बेस्ट दे सकते हो। कुछ अपलाइन होगी जो आपकी मदद नहीं करेगी, आप ही के लैग में, आप जिस लैग में उसी लैग में किसी और की हेल्प कर देगी। कुछ अपलाइन होगी
जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा विश्वास करोगे, लेकिन ही विल नॉट बी रेडी टू हेल्प यू। मुझे नहीं पता क्या इशू होता है या कुछ भी होता है। कुछ अपलाइन होगी जो आपको ना कॉल करके बोलेगी कि सर आपकी डाउनलाइन ना मुझे कॉल करती है, उनसे बोलो कि मेरे से कम कनेक्ट रहे, आपसे ज्यादा कनेक्ट रहे। और वहीं पे वो खुद अपनी 10वीं अपलाइन के पास चले जाते हैं, खुद अपनी बड़ी बड़ी अपलाइन के पास चले जाते हैं। यार अगर इस बिजनेस के अंदर अपलाइन के साथ आपको कनेक्शन, अगर कोई अगर अपलाइन आपको मना कर रही है ना कि आपकी डाउनलाइन को मुझसे मत कनेक्ट होने दो, मुझे नहीं लगता कि वो सही अपलाइन, मुझे लगता ही नहीं है। हाँ, अगर वो भी अपनी अपलाइन के साथ यही करती है, वो भी अपनी बड़ी अपलाइन के साथ कनेक्ट नहीं होती। देखो यार, मान लो मेरी टीम में कई सारे लोग हैं, मुझे मैसेज करते हैं, ठीक है, 5% पे 8% पे, पता नहीं कौन सी लैक से है, मुझे नहीं पता, मैसेज करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लगता है कि मेरे परिवार के अंदर एक नया मेरा पार्टनर आया है जिनके साथ हम काम करेंगे। इफ ही इज इंटरेस्टेड टू टॉक विद मी और मेरे पास टाइम है, मैं बात कर सकता हूँ, तो दिक्कत क्या है। हाँ, समझ में आता हूँ, मुझे कह रहा है कि सर आओ मेरा प्लान करो, मेरा फॉलो करो, दैट इज द डिफरेंट थिंग। लेकिन वो अगर मुझसे बात कर रहा है, उसे लगता है कि उसे किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं दे सकता हूँ, तो माय डियर फ्रेंड, मुझे लगता है कि वी शुड, हमें देना चाहिए। राइट, हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि उन्हें, और एटलीस्ट जो एक दो स्टेप ऊपर, एक दो स्टेप का मतलब, मान लो ये मेरी डाउनलाइन, ये इसकी अपलाइन, ये इसके, एटलीस्ट 2 या 3 अपलाइन के पास एक इंसान जा सकता है, फ्रीली जा सकता है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोई मना नहीं करता, एक रियल अपलाइन कभी जिंदगी में मना नहीं करती। सो माय डियर फ्रेंड, इस चीज के ऊपर फोकस करो। जितने भी नई अपलाइंस बनने वाले हो, जितने भी लोग, आप इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करो। अदरवाइज ना लोग छोड़ करके भागेंगे आपको। वेस्टीज नहीं जाता कोई छोड़ के, बोलते हो ना आप लोग कि कोई वेस्टीज को ज्वाइन नहीं करता, आपको ज्वाइन करता है। तो मेरे दोस्त, कोई वेस्टीज को नहीं छोड़ता, आपको छोड़ता है, आपकी कमियों को छोड़ता है। आपके अंदर कुछ ऐसा होता है जो उसे अच्छा नहीं लगता, वो उसको छोड़ता है, और आपके साथ डिस्कस भी नहीं करेगा। जो मैंने अपलाइन बताई है ना अभी, कुछ जो ऐसा करती है, पता है क्या होता है, आपसे कोई कुछ डिस्कस नहीं करता, वो मनी मन घुट रहा होता। मैं कई लोगों को जानता हूँ, गोल्ड डायरेक्टर बनने के बावजूद भी छोड़ चुके। पता है क्यों? रीजन पता है? वेस्टीज नहीं बताते, अपलाइन बताते हैं। वेस्टीज नहीं बताते, अपलाइन बताते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। और चले जाते हैं कहीं और, वेट कर लेते हैं, कुछ और काम करने लग जाते हैं। इवन जिस एरिया में रहता हूँ, इस एरिया में ना कुछ डायमंड्स भी ऐसे आज जीरो हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। हाँ, एक चीज और, हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं टीचिंग करता हूँ, मेरे इंस्टीट्यूट से जब एक बच्चा जाता है ना, तो कई सारे टीचर छोड़ते हैं, क्या हुआ, एक ही तो बच्चा गया है। बट मैं पता है क्या सोचता हूँ, एक बच्चा नहीं गया, मेरे इंस्टीट्यूट में जितने भी आने वाले बच्चे थे ना, उसकी वजह से या उसके थ्रू, वो सारे जा चुके हैं। एक बच्चा नहीं गया, उसके थ्रू जितने बच्चे मेरे इंस्टीट्यूट में आने वाले थे, सारे जा चुके हैं। कल को उससे कोई इंस्टीट्यूट के बारे में पूछेगा, मुझे नहीं पता वो क्या नाम बताएगा, बट ये जरूर बताएगा कि मेरे में ना जाए, क्योंकि वो मुझे छोड़ के गया है। ये बोलने की बात होती है कि समुद्र में से एक लोटा पानी कम हो जाता है तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम तो हुआ है ना। समुद्र को फर्क पड़े या ना पड़े, कम तो हुआ है, कम तो हुआ है। सो यार, आपके लिए एक एक इंसान बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। अगर एक बात बताओ यार, मान लो स्टार्टिंग में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ होता और मैंने छोड़ दी होती, आज मेरी टीम के अंदर हजारों लोग ज्वाइन कर चुके हैं, क्या वो लोग होते? नहीं होते। मैंने 4 लाख से ज्यादा पीवी निकाला, क्या वो पीवी आता? क्या वो टर्नओवर जनरेट होता? नहीं होता। एक एक इंसान बहुत ज्यादा कीमती है, एक एक इंसान। सो माय डियर फ्रेंड, अपनी अपलाइन की वैल्यू करो। भगवत महाभारत के अंदर ना एक लाइन किशन जी ने बोली थी, महाभारत के अंदर एक लाइन किशन, भगवान किशन ने अर्जुन से बोली थी कि तू करता वो है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, वो होगा जो तू चाहता है। माय डियर फ्रेंड, होगा तो वही जो अपलाइन चाहती है, होता तो वही है जो अपलाइन चाहती है। बट सवाल ये है कि अपलाइन अपलाइन बनने के लिए तैयार है क्या? आप लोग 5% 8% वाले लोग अपलाइन बनने के लिए तैयार हो? अगर आप लोग अपलाइन बनने के लिए तैयार हो गाइस, आई प्रॉमिस यू, आप लोग बहुत अच्छा करोगे, आप लोग अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ हासिल करोगे, आप लोग अपनी लाइफ के अंदर बहुत आगे तक जाओगे। 5% वालों को भी ये बात सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ, बस मेरा कॉन्सेप्ट एक ही है, बताने का मोटिव एक ही है, खुद से ज्यादा अपनी डाउनलाइन के बारे में सोचो, खुद से कई गुना ज्यादा अपनी डाउनलाइंस के बारे में सोचो। हो सकता है किसी के साथ बेकार हो रहा हो, कोई नहीं ना यार, बोलते हैं ना, जो पापा को नहीं मिला बच्चों को भी नहीं मिलेगा। बताओ मुझे, मेरे परदादा जी कभी विदेश नहीं घूमे, दादाजी नहीं घूमे, पापा जी नहीं घूमे, तो मैं भी ना घूमू? नहीं यार, कोई नहीं, जिसको नहीं मिला कोई नहीं, हम हमारे आगे आगे मिलना चाहिए, हमारे आगे मिलना चाहिए, हमारी टीममेट्स को मिलना चाहिए, हमारे लोगों को मिलना चाहिए। वो नॉलेज, वो एथिक्स, वो कल्चर, जो रोल होता है एक अपलाइन का, वो मिलना चाहिए। अदरवाइज मैं सच बता रहा हूँ, कोई नहीं पूछेगा, आपसे भाग जाएंगे, सीधा सीधा भाग जाएंगे सीधा, और अकेले नहीं जाएंगे।
अकेले नहीं जाएंगे, उनके थ्रू जिंदगी भर जो लोग आने वाले थे ना वो भी चले जाएंगे। कल को उनसे कोई टकराएगा ना, वो एक लाइन ना ऐड कर देंगे, कर इनके साथ मत करियो, फोटो भी दिखा करके बोलेंगे इनके साथ मत करियो। और मैं मजाक नहीं कर रहा गाइस, ट्रस्ट मी, ऐसा होता है, ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है। हाँ कुछ डाउनलाइंस की गलती होती है, वो तो देखो भाई फिर तो वो जाए, हमें तो उनका काम ही नहीं है, डाउनलाइंस की भी होती है। बट यहाँ पे मैं अपलाइन बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को अपलाइन बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को अपलाइन मान रहा हूँ। सो गाइस अपनी अपना रोल निभाओ यार, अपना रोल निभाओ। हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो सकता है आसान हो, मुझे नहीं पता कैसा होने वाला है, बट हाँ आपको निभाना है। अपलाइन का रोल एक हीरो का रोल होता है, राइट। और एक मूवी के अंदर हीरो का रोल उस इंसान को दिया जाता है जो बेस्ट एक्टर होता है, ठीक है। जितने भी लोग अपना नाम, काम करने से ना एक बार नाम बनता है, नाम बनाए रखने के लिए ना काम करना पड़ता है, काम करते रहना पड़ता है, समझ में आया? एक बार काम करने से सिर्फ नाम बनता है, नाम बनाए रखने के लिए काम करना पड़ता है। काम को इस तरीके से करो मेरे दोस्त, काम को इतनी मेहनत के साथ करो कि काम को भी गर्व हो कि उसे आपने किया है। आपके काम को भी गर्व होना चाहिए कि उस काम को आपने किया है। और वो होना एक ही चीज पे पॉसिबल है, एक ही शर्त पे वो होना पॉसिबल है, जब आप अपने रोल को ठीक तरीके से निभाओगे। जब एक ऊपर से चीजें ठीक होती है, वो नीचे ठीक आना स्टार्ट हो जाती है। जब ये चीज ऊपर से ही गलत हो जाती है ना, तो ये नीचे गलत आना स्टार्ट हो जाती है। अपने आप को कहीं पे भी, जो सो रहा है वो जाग जाए, जो सोने का नाटक कर रहा है वो भी जाग जाए, अदरवाइज आपके भागने का टाइम आने वाला है। टू बी वेरी फ्रेंडली गाइस, आई एम जस्ट सेइंग यू, आपके भागने का टाइम आने वाला है। कई सारे लोग होंगे जो आपसे बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होंगे, आपके साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे, उसके पीछे का एक ही कारण होगा, दैट इज यू। मैंने बताया ना, कोई कंपनी नहीं छोड़ के जाएगा, आपको जोड़ के जाएगा। और कोई कंपनी के साथ ज्वाइन नहीं होगा, आपके साथ ज्वाइन होगा। तो अपने आप को वैसा बनाओ, उस लायक बनाओ, लोगों को ना कंपनी के अंदर फायदा दिखे ना दिखे, आपके साथ ज्वाइन होने में फायदा दिखना चाहिए। आप अपने आप को इतनी हम्बल पर्सनैलिटी बनाओ, आप अपने आप को इतनी ऑनेस्ट पर्सनैलिटी बनाओ कि लोग कंपनी के साथ रहे ना रहे, आपके साथ रहे। ऐसे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे दोस्त, जो ग्रोथ नहीं कर पा रहे होंगे, उसके बावजूद भी ना जिंदगी भर ना काम करेंगे। एक ही कारण होगा, आप, क्योंकि आप उनके साथ खड़े हो। जब आप उनके साथ खड़े होते हो ना, एज अ अपलाइन, एक डाउनलाइन को हिम्मत मिलती है, हार नहीं मानता वो। जितने भी डायरेक्टर्स, जितने भी स्टार गोल्ड डायमंड है, वो समझ पा रहे होंगे कि कितनी बार हुआ है हमारे साथ ऐसा कि हम ऑफिस के अंदर बैठे हुए और हमारी टीम को विश्वास है कि वो करके रहेंगे। आप चले जाओ एक बारी ऑफिस से, उसका विश्वास टूट जाएगा और उसका लेवल नहीं हो पाएगा। आप आशा की किरण हो अपनी डाउनलाइन के लिए, आप आने वाली डाउनलाइन के लिए आशा की किरण हो। अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाओ यार, अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ नुकसान आप ही का होगा, ठीक है। समुद्र कितना भी बड़ा हो, जब एक लोटा पानी भी उससे निकलता है तो एक लोटा पानी कम ही माना जाता है, ज्यादा नहीं माना जाता, ज्यादा नहीं माना जाता। हर चीज को इतना भी पॉजिटिवली मत देखो, ठीक है, क्योंकि आने वाले चीजों में नुकसान भी हो सकता है, आने वाले लोग भी रुक सकते हैं। सो विद दिस ऑल गाइस, आई होप दैट मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी, जो मैंने समझाने की कोशिश करी। विद दिस ऑल, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड नाउ इट्स टाइम